ओम शांति। जीवन काल में अनेकों लोग ऐसे हैं जो मृत्यु से भयभीत है और उस भय से ही अनेकों की मृत्यु भी होती है। किंतु मृत्यु वैसे भय या डर की बात या घटना नहीं है। साधारण आम जनता के लिए किसी स्वपरिजन निकटतम व्यक्ति की मृत्यु अर्थात एक प्रकार से बहुत बड़ा लॉस अनुभव करते हैं। वही वैज्ञानिक या साइंटिस्ट किसी का मृत्यु अर्थात उसे परिवर्तन की प्रक्रिया समझते हैं और वही ज्ञानी जन, ऋषि मुनि या महापुरुष मृत्यु को प्रभु का पैगाम, ईश्वर का संदेश, प्रभु का निमंत्रण समझते हैं। हर एक के लिए मृत्यु की परिभाषा अलग अलग है, किंतु सही मायने में देखा जाए तो किसी स्वपरिजन की मृत्यु ये लॉस नहीं है और वो लॉस समझने के कारण परिवार वाले उस दिवंगत आत्मा को याद करते हुए बहुत रोते हैं, शोक मनाते हैं। उनको कहते आप नहीं हो तो हम कैसे जिएंगे, आपके बिना हमारा जीवन भी तो अधूरा है, आप फिर से आओ, आप वापस लौट के आओ। इस प्रकार के जो शब्द बार बार कहते, शोक मनाते हैं। तो सोचने की बात है कि क्या सचमुच वो आत्मा वापस लौट के आ सकती है? ये सच्चाई है कि जब आत्मा एक शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकलती है तो आपके कितने भी रोने या गिड़गिड़ाने से या पुनः पुनः उनको बुलाने से वो आत्मा पुनः उस शरीर में और उस परिवार में उसी संबंध से नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार का शोक मनाना ये व्यर्थ हो जाता है। न केवल व्यर्थ हो जाता है, किंतु उस आत्मा तक भी वही दुख के भाव जाते हैं। जैसे जब दिवंगत आत्मा इस शरीर से निकलकर अगली यात्रा पर जाती है तो उसके 13 दिन तक उनको जो भी पसंद है उनके पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वो आत्मा आपने बनाए हुए व्यंजनों का सेवन तो नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम श्रद्धा से वो व्यंजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भले ही वो आत्मा खा नहीं सकती है, परंतु आपके भावनाओं की भासना, आपके भावनाओं के प्रकंपन उस आत्मा तक जरूर पहुंचते हैं, जिससे वो आत्मा तृप्त होती है, आप पर आशीर्वाद करती है। यही भावना है ना? तो जब आपका बनाया हुआ भोजन आत्मा तक नहीं पहुंचता परंतु उसके प्रकंपन पहुंचते, तो ठीक ऐसे ही जब आप उस आत्मा को याद करके रोते हैं तो आपके दुख के आंसुओं के प्रकंपन क्या उस आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे और आपके दुख को, शोक को, आपके आंसुओं के प्रकंपनों से उस आत्मा को शांति या तृप्ति मिल सकेगी। तो ऐसे समय पर परिवार का, पीछे वालों का कर्तव्य क्या बनता है? क्योंकि जाने वाली आत्मा को हमसे 2 चीजें चाहिए होती है और वो 2 चीजें क्या है? एक तो शांति और दूसरा मुक्ति। किंतु बजाय इसके हम रो रो के उनके बारे में, उनको बुला बुला के, बातें कर करके उस आत्मा को मानो जैसे हम एक बंधन में बांध देते हैं। सोचो वो अगर जीवित होता तो वो व्यक्ति आपको इस प्रकार से रोते, विलाप करते देख सकता था? नहीं ना? तो फिर अभी जब उस आत्मा का शरीर छूट गया और वो आत्मा आपको देख पा रही है, सुन पा रही है और आपके सारे वाइब्रेशंस को और स्ट्रांगली रिसीव कर पा रही है, तो आपके विलाप को देख करके क्या वो आत्मा अपनी अगली यात्रा पर सुखरूप प्रस्थान कर सकेगी? नहीं ना? तो फिर ऐसे समय पर आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चलो कुछ सेकंड के लिए मान ले कि आपके विलाप को देख करके वो आत्मा
पुनः उस शरीर में लौट आए, तो क्या आप उस बात को स्वीकार करेंगे? उस शरीर में वापस लौटने से आप उसको अपना स्वपरिजन मानेंगे? आपका बेटा, पति, जो भी रिश्ता आपका उसके साथ है, क्या आप उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे या कोई भूतात्मा समझेंगे? ऐसे ही तो होगा ना। तो आपके विलाप करने से या पुनः पुनः उसको लौट के आने के लिए कहने से वो आत्मा पुनः लौटने वाली नहीं है। तो ऐसे समय पर उनको मुक्ति देनी है, उनको शांति देनी है, तो आपको अपने अंतर मन को शांति से भरने की जरूरत है। तो आप अपने मन को कैसे शांत करेंगे? अपने शोक और विलाप को कैसे शांत करेंगे? तो ऐसे समय पर प्रभु का ध्यान करना जरूरी है। परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़कर जब आप ईश्वर चिंतन करेंगे तो परमात्मा शांति का सागर है, उससे आप में जो शांति की शक्ति भर जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो ऐसे शांत और शक्तिशाली मन के साथ आप आगे की यात्रा पर निकले हुए आत्मा के लिए शांति का दान दे सकेंगे, मुक्ति का दान दे सकेंगे। आपके शांति और मुक्ति के प्रकंपन उस आत्मा तक पहुंच सकेंगे। जैसे आपने बनाए हुए भोजन के व्यंजनों के वाइब्रेशंस या प्रकंपन उस आत्मा तक पहुंचते हैं, तो ठीक ऐसे ही आपके दुख के प्रकंपन पहुंचेंगे, तो वही शांति और प्रार्थनाओं के प्रकंपन भी उन तक पहुंचेंगे। तो फिर हम क्या करें? ऐसे समय पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? देखो, जब जाने वाली आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकली है, तो उस समय वो इतने पीछे परिवार को छोड़ करके जा रही है। आपने तो एक को खोया है, किंतु उस आत्मा ने आप सारों को, सारे परिवार को छोड़ करके जा रही है। उसके साथ इतने सभी की याद, इतने सभी के साथ के संबंध के प्रकंपन जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी ज्यादा दर्द तो आगे की यात्रा पर निकली हुई दिवंगत आत्मा को है। तो उसके दर्द को अगर हमें कम करना है और हमारा उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखना है, तो उस समय हम अपने दर्द को कम करते हुए, हम अपने दुख को कम करते हुए अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता होती है। और जाने वाली आत्मा के लिए प्रार्थना करना होता है। उस आत्मा को अपने मन से, शब्दों से आश्वस्त करना होता है कि आपके पीछे हम अच्छे रहेंगे, सारा परिवार आपस में मिलजुल करके रहेगा, हम सब यहाँ ठीक है, आप अपनी अगली यात्रा पर सुखपूर्ण आनंद पूर्वक प्रस्थान करें। तो इस प्रकार से मानो जैसे उस आत्मा के लिए अपने द्वारा आश्वस्त करना, निश्चिंत करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो आत्मा आपके द्वारा इन्हीं शब्दों की अभिलाषी होती है और तब सही मायने में उनको मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा इसी परिवार के साथ के मोह की रगे उसे जकड़ के रखती है, उन्हें पीछे खींचती है, उन्हें आगे जाने नहीं देती है। किंतु आत्मा को पीछे लौटना भी नहीं है, आगे ही जाना है। तो वो बीच में ही जैसे एक प्रकार के बंधनों में हम उसे फंसा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे समय पर सारे परिवार वालों का यही प्रयत्न रहना चाहिए, यही प्रार्थना रहनी चाहिए, यही शुभ वचन रहने चाहिए कि यहाँ हम सब खुश है, सुखी है, आपस में हम मिलकर अच्छे से रहेंगे और आप भी आपकी अगली यात्रा पर, अगले परिवार में, अगले संबंधों में, अगले शरीर के साथ बहुत स्वस्थ, मस्त और खुश रहिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपने आप में निश्चिंत रहिए। ऐसे शब्द कहना ही मानो उस आत्मा को इस परिवार के संबंधों के बंधन से मुक्ति देना है। तो ये दो कर्तव्य हर परिवार वालों को अपने परिवार से अगली यात्रा पर जाने वाली आत्मा के लिए बहुत प्रामाणिक रूप से करने की आवश्यकता है। उन्हें हमारी ओर से कोई भोजन, पकवान
और अन्य किसी चीजों की चाहना या इच्छा नहीं है। जाने वाली हर आत्मा को परिवार से यही दो इच्छाएं होती है, यही दो भावनाएं रहती है कि परिवार की ओर से उन्हें शांति मिले और मुक्ति मिले। तो हम परमात्मा से जुड़ करके उस आत्मा को शांति का दान दें और अपने शब्दों के द्वारा परिवार के संबंधों के बंधनों से उन्हें मुक्त करें। अगर हम रोते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, तो आपसे कई गुना ज्यादा वो आत्मा दुखी है। और फिर जब वो अगले गर्भ में प्रवेश करती है तो उस अगले गर्भ में भी वो आत्मा बहुत अनकंफर्ट या दर्द के साथ रहती है। वो अगले परिवार को तो जानती तक नहीं और उस परिवार के संबंधों के साथ वो मिलजुल के रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पीछे के परिवार वालों को आत्मा को मुक्ति देना, शांति देना जरूरी है। एक बार एक माता अपने पुत्र की मृत्यु पर बहुत विलाप कर रही थी और इस विलाप करने पर किसी गांव वालों ने उन्हें बताया कि माता जी, अपने गांव के बाहर एक सिद्ध पुरुष आए हैं और वो सिद्ध पुरुष महात्मा बुद्ध जी है। आप उस महात्मा जी के पास जाइए, उस सिद्ध पुरुष के पास जाइए। हो सकता है वो सिद्ध पुरुष आपके भावनाओं को, आपके दर्द को समझकर आपके पुत्र को पुनः जीवित कर दे। वह महिला इस बात को सुन करके दौड़ते हुए गांव के बाहर साधना में व्यस्त ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा बुद्ध जी से मिलती है और मिल करके अपनी व्यथा बताती है, अपनी व्यथा को उनके सामने प्रस्तुत करती है कि महाराज, मेरा इकलौता पुत्र था, वही मेरा संसार है, आज वही मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मैं कैसे जीऊंगी? इस संसार में मुझे जीने के लिए मुश्किल होगा। कृपा करके आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो उस समय महात्मा बुद्ध ने उस माता की इतनी दर्द, व्यथा, उसका विलाप देख करके बुद्ध जी ने उस महिला को कहा कि माता, मैं जरूर आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, किंतु आप मेरा एक काम करना। आप आपके गांव में जाकर किसी भी घर से एक छोटा लोटा जल लेके आना, किंतु इसके लिए एक शर्त यह है कि गांव के उस घर से ये जल लाना कि जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और जैसे ही माता ने ये बात सुनी तो वो उस शर्त को स्वीकार कर गांव में भागती है। गांव में हर घर में जाती है और हर घर में पूछती है, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? अगर नहीं हुई तो आपके घर का एक छोटा लोटा जल मुझे चाहिए, जिस जल के द्वारा बुद्ध जी, महात्मा जी मेरे पुत्र को, मेरे युवा पुत्र को जीवित कर देंगे। तो एक घर, दो घर, 10, 20 गांव के हर घर में वो माता जाती है। हर गांव के घर में यही एक बात पूछती है, रोती गिड़गिड़ाती है, किंतु ऐसा उसे एक भी घर नहीं मिलता है कि जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हर घर में कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और जब ये बात वो देखती है, जानती है और पुनः महात्मा बुद्ध जी के पास लौटती है और बुद्ध जी को कहती है कि पूरे गांव में मुझे ऐसा एक भी घर नहीं मिला कि जिस घर में कभी किसी का मृत्यु नहीं हुआ है, इसलिए मैं ऐसा जल लेकर के नहीं आ पाई। तो उस समय बुद्ध जी उस महिला को समझाते हैं कि माता, संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे एक दिन कभी न कभी मृत्यु को पाना होता है। हर घर में और हर व्यक्ति को इस मृत्यु को सामना करना होता है। तो ठीक ऐसे ही आपके पुत्र का भी ये समय पूरा हुआ है, इसीलिए उस पुत्र का मृत्यु हुआ है। आप इस बात को स्वीकार करो और उस पुत्र के लिए आप शुभ कामनाएं करो, प्रार्थनाएं करो, उसके अगले जीवन यात्रा के लिए
शुभकामनाओं का प्रार्थना करो। जब माता ये बात समझ जाती है कि मृत्यु हर एक के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, किसी से भी ये चूकता नहीं है, तो जब इस बात को समझ गई तो उसने अपने रोने को, शोक को, विलाप को शांत करती है, अपने मन को शांत करती है और पुत्र प्रेम से अपने मन को भरती है। उसको समझ में आया कि ये रोना, ये शोक तो पुत्र मोह है और मोह के कारण मैं अपने पुत्र को और दुख दे सकती हूँ। तो इस शोक को वो मिटाकर पुत्र प्रेम में पुनः उसके लिए प्रार्थना करती है और अपने मन को भी शांत करती है। तो कहने का भाव यही है कि अपने जीवन में हम कभी भी किसी के देह छोड़ने पर रोना धोना न करें, हम कभी विलाप नहीं करें, किंतु मन को सशक्त और शक्तिशाली करें। तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं और दिवंगत आत्मा के लिए केवल और केवल शांति और मुक्ति के दाता बनकर के हम अपने कर्तव्य पर कर्तव्यरत रहे। यही आपका परम कार्य, परम कर्तव्य रहता है। ओम शांति।